अब आपके पास है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट आपने कैसे फाइंड करनी है लेवाइस बीटा टेंसर की, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी हो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ith कंपोनेंट। कोई भी हम ith जैसे आई कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं ना आपके पास, आपने क्या करना हो, अगर इसकी क्या करनी हो, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी हो, तो वो आप कैसे लेंगे। जैसे a क्रॉस b और यहाँ पे ith कंपोनेंट i ले रहे हैं आप, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन i j k a j b k के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आप देंगे ith कंपोनेंट के लिए, ठीक। इसका एक जनरल फार्मूला ये है, सही हो गया। यहाँ पे देखिए a क्रॉस b है, ये तो आपको पता है कि हमारे पास लेवाइस बीटा टेंसर है, उसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ith कंपोनेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे a और b आप लिखेंगे, जो a b जिनके बीच में प्रोडक्ट ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास ए के साथ सब्सक्रिप्ट में जे होगा, बी के साथ क्या होगा, के होगा, यानी आई नहीं होगा जिसको हम एक्चुअली फाइंड करते हैं, ठीक है। उससे दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर मैं आई के बजाय यहाँ पे जे लिखती तो यहाँ पे आपके पास के और आई होते, ठीक है, डिफरेंट होते। तो अगर ith कंपोनेंट आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी हो उसके लिए जनरल फार्मूला आप ये लिखेंगे, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि दूसरा ये कि आपने a और b को ना इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ i तो मुझे मैं a को k कर दूं और b को j कर दूं, नहीं, इसके इंडिसेस आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है इसको तो चेंज करने का आपको पता है किसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिर्फ इसी तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। जैसे अब आप देखें ये, हाँ, इन दिस केस वी हैव, अगर इस केस में हमें ith कंपोनेंट फाइंड करना है। अच्छा, और दूसरी चीज ये होती है कि जब कभी भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी उसका फाइंड करना हो तो उसमें आप क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आप क्या लिखते हैं, उसका ith कंपोनेंट। अब जैसे मैंने फाइंड करना है तो मैं i कंपोनेंट को फिक्स कर दूंगी, क्या कर दूंगी, i कंपोनेंट को फिक्स कर दूंगी, फिर मेरे पास बच क्या जाएगा, j और k, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे j और k आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। जो आपके पास लेवाइस बीटा टेंसर होता है इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर आप चेंज कैसे करेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसका अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में, कि इसका ऑर्डर चेंज करने के लिए जस्ट आपने नेगेटिव साइन यूज करना है और इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ए जे पहले है और बी के पहले बाद में है तो इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आपने एज इट इज ऐसे ही लिखना होता है। जैसे अभी आपके पास ये क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है, इसका ऑर्डर आपने यहाँ पे चेंज नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए कि आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लेते हैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि कैसे करना है, ठीक है। अब आप देखें आर क्रॉस पी और इसको मैं 3 लिखा हुआ है और मुझे ये फाइंड करना है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है, क्वेश्चन गिवन होगा ना आपको, सिर्फ इतना पार्ट गिवन होगा जो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि थर्ड कंपोनेंट मैंने फाइंड करना है। क्या करना है, मुझे थर्ड कंपोनेंट फाइंड करना है। और थर्ड कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है, अब आप देखें कि आपके पास आर क्रॉस पी का क्या मतलब है। आर क्रॉस पी कहाँ यूज होता है, एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो एल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, याद हो अगर आपको, हम एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी लिखते होते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, इसका थर्ड कंपोनेंट एक्चुअली मुझे फाइंड करना है। और इसके कैसे कंपोनेंट है, एल एक्स एल वाई और एल सी, यानी सी वाला कंपोनेंट जो है ना वो मुझे फाइंड करना होगा। अच्छा, अब इसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास फार्मूला है वो क्या था मेरे पास, वो मेरे पास यही था कि आपके पास हम क्या कहते थे, आई जे और के हम ले रहे होते थे। फिर मैं कहती थी यहाँ पे क्या है, ए जे है और जो है वो आपके पास बी के है, ऐसे ले रहे होते थे हम, ठीक है। अब आप देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास आई जे के, अब मैंने कहा कि जिसको फाइंड करना होता है उसे हम फिक्स कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये आई कंपोनेंट यानी 3 मैंने लिख दिया, 3 मैंने पहले लिख दिया। अब इस टेंसर के साथ आप क्या लिखेंगे, 3 इंडेक्स फर्स्ट लिखा आपने, क्यों लिखा, फर्स्ट लिखने का मतलब ये है कि मैंने इस 3 को फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब है इस 3 को मैं अब चेंज नहीं करूंगी, 3 की पोजीशन जो मर्जी कर ले हम, 3 की पोजीशन यही रहेगी। 1 और 2 को मैं एक आगे पीछे कर सकती हूँ, 3 वहां का वहां ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक्चुअली मुझे फाइंड करना है। और फिर मैंने क्या किया, जे के, अब आप देखें ए के साथ जे था और बी के साथ के, तो जे क्या है यहाँ पे आपके पास 1 है, इसीलिए मैंने ए के साथ क्या लिख दिया, 1, यानी ए यहाँ पे क्या है, आर है, ये थे ना ए, और यहाँ ये अभी आपके पास, तो ए भी मैंने लिख ली, ए और बी, यानी पहले आपने सिर्फ आर और पी लिख लिए, ठीक है। अब आपने इस आर के साथ जे कंपोनेंट लिखने हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी 1 लिखा हुआ है, वो मैंने क्या लिख दिया, 1,
1 हो गया, और बी जो आपके पास था उसके साथ के, यानी वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो आर पी आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये आपको समझ आ रही है कैसे हुआ? देखिए ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो जब मुझे कोई इस तरह की चीज़ मिली हो, मैंने सबसे पहले सिर्फ़ इसको फ़िक्स कर लेना है कि ये अगर 3 है, ठीक है, ये फ़िक्स है, तो ये 2 चेंज हो सकते हैं, दोनों इंडिसेस, ठीक है? तो इसका मतलब है जे के चेंज हो सकते हैं। अब जे के क्या हो सकते हैं? लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे फ़िलहाल जे और के लिख देती हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कॉम्बिनेशंस बनने का क्या मतलब होगा? जैसे आई जे और के लिखते हैं आप, आई की वैल्यू आपने कह दी 3 है, ठीक है? 3 है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या? जे की वैल्यू या 1 हो, जे की वैल्यू या 2 हो, क्योंकि 3 तो मैं चूज़ नहीं कर सकती, इसलिए जे की वैल्यू या 1 चूज़ करूँगी या 2 चूज़ करूँगी। तो जब आपने जे की वैल्यू 1 चूज़ की हुई है, जब जे की वैल्यू आपने 1 चूज़ की हुई है, इसका मतलब है आई 3 है, जे 1 है, तो के लिए सिर्फ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे 2 ही चूज़ करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 2। अब नेक्स्ट केस, जब जे की वैल्यू मैंने 2 चूज़ कर दी, के की तो मुझे पता है फिक्स है, वो मैंने फाइंड करनी है, वो मैंने 3 लिख ली। तो जे की 2 और के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 ही बचा है। तो इस तरह मेरे पास जो एप्सिलॉन के ये 2 कॉम्बिनेशन बचे, ठीक है? ये क्या हो गया, मेरे पास 2 कॉम्बिनेशंस बच गए। तो वो मैंने लिख लिए। फर्स्ट मैंने 3 1 2 लिख लिया, सेकंड मैंने 3 2 1 लिख लिया। तो जब ये कॉम्बिनेशंस मैं लिख चुकी होती हूँ, ये कॉम्बिनेशन लिखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास ए बी क्या थे, वो मुझे पता है, वो मैंने आर और पी लिखे थे। मैंने आर पी यहाँ भी लिख लिया, आर पी यहाँ पे भी लिख लिया। जब ये वैल्यू मैंने लिख दी 3 1 2 और 3 2 1, तो यहाँ से मुझे आई जे के तीनों की वैल्यू मिल गई, और मैंने यहाँ पे आर और पी के साथ जे और के की वैल्यू लिखनी है। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये जे है, जे 1 है, मैंने आर के सबस्क्रिप्ट में 1 लिख दिया, पी के सबस्क्रिप्ट में के था, तो यहाँ पे मैंने के देखा कि क्या है वैल्यू, वो 2 है, तो 2 लिख दिया। फिर प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 2 1 है। 3 2 1 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते थे अगर मैं एक को फिक्स करती, यानी 3 को अगर मैं फिक्स करती ith कंपोनेंट को। तो दूसरा था 3 2 1। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है जे की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आर के सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, तो पी के सबस्क्रिप्ट में 1 आ जाएगा। यहाँ से मुझे 2 कॉम्बिनेशंस मिल गए, आर क्रॉस पी, और उसके सबस्क्रिप्ट में जो मैंने 3 लिखा था, इसके मुझे यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस मिल गए। ठीक हो गया अब आपके पास। अब आप देखें यहाँ पे, वैसे इसके सबस्क्रिप्ट मैंने और कॉम्बिनेशंस और भी बना के देखे थे। ये जब मैंने बनाए ना दोनों, पहले से पहले मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन डिफरेंट बना के देखे, तो तब मैंने देखा कि 1 2 भी हो सकता है, 3 1 2 भी हो सकता है, 3 1 1 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 1 2 2 सारे हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि 2 इंडिसेस अगर मैं सेम चूज़ करूँगी, तो उसको चूज़ करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, उसका आंसर तो 0 ही आना है, ठीक है? यहाँ पे भी देखें, 3 1 3 3 और 3 जो है वो डबल हो रहा है, वो 0 हो जाएगा, या 1 1 डबल हो रहा था, या 2 2 डबल हो रहा था। तो ऐसे इंडिसेस मैंने चूज़ ही नहीं किए। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन सिर्फ वही बन रहे थे जिनके आंसर्स जो 1 या -1 आ रहे हो, वो आपके पास क्या बन रहे थे, 3 डिफरेंट इंडिसेस वाले सिर्फ 3 1 2 और 3 2 1 ही बन रहे थे, ठीक है? तो वो मैंने लिख लिए। अब मैं देखूंगी कि ये जो मैंने इंडिसेस 2 कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं, इनको मैं चेक करती हूँ क्या ये साइक्लिक प्लस आपके पास डिफरेंट इंडिसेस हैं। डिफरेंट इंडिसेस तो हैं, वो तो हमने देख ही लिया। 3 1 2 और 3 2 1 आई जे के की यहाँ पे दोनों केसेस में डिफरेंट इंडिसेस हैं। आई की वैल्यू डिफरेंट है, जे की वैल्यू डिफरेंट है, के की वैल्यू डिफरेंट है, कहीं पे भी आई जे की वैल्यू यहाँ पे दोनों केसेस में सेम नहीं हो रही। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे कि E3 1 2 है, जो E3 1 2 है, ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 है। ये कैसे वन हुई? अब मुझे डिफरेंट का तो पता चल गया, अब मैंने देखना है कि साइक्लिक है या नहीं है। अब देखें, जैसे आपके पास 1 2 और 3 है, ठीक है? मैं कह रही हूँ अगर नॉर्मल कॉम्बिनेशंस देखें ना, तो वो हमारे पास साइक्लिक ऐसे होता है, ठीक है? 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो अभी मैं देखती हूँ कि क्या ये जो 3 1 2 गिवन है, ये साइक्लिक है या नहीं। 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, बिल्कुल ऐसा ही साइकिल चल रहा है, ये भी साइक्लिक है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन 3 2 1, अब 3 2 1 को अगर मैं चूज करूं, तो वो क्या होगा? 3 2 1 का मतलब है 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। तो ये देखें आपके पास साइकिल रेड में कैसे चल रहा है, ये इस तरह चल रहा है क्लॉकवाइज, और हम उल्टा चल रहे हैं, हम साइक्लिक से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, ऑपोजिट वे में चल रहे हैं। तो उसका मतलब हम नॉन साइक्लिक में चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन 3 2 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। यहाँ पे आ जाएगी आपके पास -1, ठीक है? तो ये नॉन साइक्लिक है, इसका मतलब है इसकी जगह मैं वैल्यू 1 पुट कर दूंगी, और इसकी जगह मैं -1 पुट कर दूंगी। ये देखें 1 और यहाँ पे -1, तो आपके पास क्या बन गया? R1P2 माइनस R2P1। अब मैंने क्योंकि सिस्टम एंगुलर मोमेंटम का लिया हुआ था, तो मैं कहूंगी R1 आपके पास क्या है,
हमें पता है आर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, और वन का मतलब होगा क्या होगा एक्स। वन का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर मैं ले रही हूँ, तो वो क्या होगा एक्स। फिर उसकी इसके बाद आप अगर आप P2 लेंगे, P2 P से पता चल रहा है मुझे कि ये रिलेटेड टू मोमेंटम है, और टू का मतलब है सेकंड कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा P, उसके सब्सक्रिप्ट में क्या आ जाएगा y, जैसे एक्स वाई लिखते हैं ना आप, वो हो गया। इसी तरह R2 पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर तो है आर, लेकिन टू कंपोनेंट की वजह से मुझे पता चल रहा है कि एक्स वाई जी में से क्या होगा वाई होगा, सेकंड क्या होता है वाई। और यहाँ पे P1, P1 का क्या मतलब होगा मोमेंटम, लेकिन उसका फर्स्ट कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा एक्स। तो अब इनकी जगह अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं क्या हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये आपके पास किसके इक्वल होता है, एल जी के इक्वल होता है। अगर आपने एल जी क्वांटम मैकेनिक्स में भी अब तो आप पढ़ चुके होंगे, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका थर्ड कंपोनेंट ये इक्विवेलेंट बनता है। तो ये आपने डिवाइस से बीटा टेंसर यूज करके आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड